हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए, कल आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। आज देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। फार्मूला देखिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बिल्कुल अफर्मेटिव जैसे फार्मूले की ज़रूरत है। बस जैसे निगेटिव में नॉट लग जाता है वैसे निगेटिव में नॉट लग जाता है, अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता है। तो जहाँ नॉट होता है वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। फार्मूला देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो यहाँ सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जैसे ही का हिम हमने कल बताया था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही डज नॉट मेक कॉफ़ी। ही डज नॉट मेक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी नहीं बनाता है, वह कॉफ़ी नहीं बनाता है। तो इसकी पैसिव हो जाएगी द कॉफ़ी इज़ नॉट मेड बाई हिम। द कॉफ़ी इज़ नॉट मेड बाई हिम। कैसे हुआ? सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट कॉफ़ी को उठा के रखा, कॉफ़ी आ गया। फिर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ डज लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके हिसाब से यहाँ सहायक क्रिया इज होगा, तो इज हमने लगा दिया। उसके बाद लगाना है नॉट, तो नॉट यहाँ हमने उठा के लगा दिया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमने मेक का थर्ड फॉर्म कर दिया मेड। उसके बाद बाई लगाना है, तो बाई हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट जो है यहाँ ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हिम। तो ही डज नॉट मेक कॉफ़ी, द कॉफ़ी इज नॉट मेड बाई हिम। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर हेल्पिंग द पुअर। यू आर हेल्पिंग द पुअर, तो इसकी पैसिव हो जाएगी द पुअर इज बीइंग हेल्प्ड बाई यू। चूँकि कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग आता है, इसलिए हम यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। तो द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और सहायक क्रिया लग गया इज। उसके बाद बीइंग जरूरी है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और बाई यू। इस तरीके से आप बाकी सेंटेंसेस को नेगेटिव में बना सकते हैं ईजिली। आपको बस ये जानना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा रहेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी में रहेगा। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे नेगेटिव का है, केवल नॉट आपको बढ़ाते जाना है। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता था लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब। चूँकि जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं वो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, हैज़, इज, एम, आर। तो ऐसे हमको पैसिव बनाते वक्त भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसी फार्मूले पर आप रख के बहुत ही ईजिली पैसिव बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, उस समस्या को दूर किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डू यू टीज हिम। डू देख के ही आप जान सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू यू टीज हिम, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, इसकी पैसिव हो जाएगी डू के लिए हम इज लगाते हैं पैसिव में, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखना है इसलिए इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का हो जाएगा टॉट। उसके बाद बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज सी स्पोकन द ट्रूथ। क्या उसने सत्य बोला है, क्या उसने सत्य बोला है, तो पैसिव हो जाएगा हैज़ द ट्रूथ बीन स्पोकन बाई हर। बीन कहाँ से आया?
क्योंकि हैज के साथ पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया हैज़ बीन, हैव बीन हो जाता है। तो यहाँ पर हैज़ ट्रूथ बीन स्पोकन बाई हर। इस तरीके से आप बाकी का भी इंट्रोगेटिव का पैसिव बना सकते हैं। लेकिन यदि WH फैमिली के वर्ड हों, WH फैमिली के वर्ड हों, तो आपको करना क्या है, बस हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली है तो WH फैमिली को लिख देना है। या यूं समझिए कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हेन विल यू पे योर फीस, तो आपको व्हेन हटा देना है। व्हेन बिल्कुल देखिए ही मत, आप बिल से बना दीजिए जैसे इसको बनाए हैं और उसके पहले व्हेन लगा दीजिए। दूसरा प्रक्रिया यह है कि WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी पूरा स्ट्रक्चर उसी तरीके से है, केवल आपको WH वर्ड जो हैं हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसको पहले लिख देना है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन विल यू पे योर फीस, तुम अपना शुल्क कब चुकाओगे, तुम अपना शुल्क कब चुकाओगे। तो इसकी पैसिव हो जाएगी, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड यहाँ आ गया व्हेन, चूंकि यहाँ व्हेन है तो यहाँ आ गया व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बिल है तो बिल योर फीस, ऑब्जेक्ट आ गया बी पेड बाई यू। अब देखिए यहाँ पर व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला है तो यहाँ पैसिव हो जाएगा व्हाट इज वांटेड बाय यू। बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं। अब देखिए WH फैमिली का जो हु शब्द होता है, इससे ये नहीं पता चलता है कि किसके द्वारा किया जा रहा है काम, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता कौन है। तो यहाँ कर्ता को कहने के लिए हु लगाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला देखिए, बाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हु विल हेल्प अस नाउ, अब हमारी मदद कौन करेगा। इसमें मदद करने वाले का पता नहीं है, यहाँ कर्ता कौन है उसका पता नहीं है। तो हु विल हेल्प अस नाउ, हमारी मदद कौन करेगा, तो इसकी पैसिव हो जाएगी बाई होम। सबसे पहले आपको बाई होम लिखना है तो हमने यहाँ लिख दिया बाई होम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है चूंकि यहाँ बिल लगा हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के रूप में बदल के सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है वो आ रहा है बी, तो बी के लिए हम लिखते हैं सेल, तो सेल, और यहाँ अस का हम लिखेंगे इधर बी, बी का अस और अस का बी हो जाता है। तो अस ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस बी हो जाएगा। तो सेल बी और उसके बाद पैसिव के लिए बी बढ़ाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प और नाउ लिख देंगे। बाई होम सेल बी बी हेल्प्ड नाउ। फिर हु इज मेकिंग टी, अगला एग्जांपल देखिए, हु इज मेकिंग टी, चाय कौन बना रहा है। पैसिव में देखिए बाई होम इज टी बीइंग मेड। अगला सेंटेंस देखिए, हु वाज स्टीलिंग मनी, पैसे कौन चुरा रहा था। तो पैसिव हो जाएगा बाई होम, कौन के लिए, हु के लिए बाई होम, फिर वाज मनी बीइंग स्टोलन, बाई होम वाज मनी बीइंग स्टोलन। हु हैड प्लांटेड ट्रीज, हु हैड प्लांटेड ट्रीज, पेड़ किसने लगाए थे, तो इसकी पैसिव हो जाएगी बाई होम हैड ट्रीज बीन प्लांटेड, बाई होम हैड ट्रीज बीन प्लांटेड। आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस और मॉडल की कैसी पैसिव बनेगी अगले वीडियो में हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।